आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ, क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया, क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र माथुर। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा। मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और मां थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। 10वीं पास की। उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी। और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहां आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया। मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की, निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या। मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में। जब कुंदन लाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद
उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल, उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता, मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया, और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली फिल्म थी। ये वो दौर था जब मुकेश कुंदनलाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था। सन 1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने 2 गाने गाए थे और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे। चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए हैं। दरअसल यहां हम आपको यह बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो गाना गा चुके थे। अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सन 1955 फिल्म श्री 420 और मुकेश ने राज कपूर के लिए गाना गाया। सन 1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने मार्मिक गाना गाया था। सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहां हमारे हाथों में है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया। सन 1975 फिल्म धर्म करम। फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो
सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था। इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की, लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे 9 का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को। अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें? अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं, और फिल्म मधुमती के गाने के साथ आप भी एक हसीन सफर को याद कीजिए। सन 1962 में चलते हैं, जब मनोज कुमार मुकेश की आवाज के जरिए पर्दे पर होंठ हिलाते हुए कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में। जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो, और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो गाना न गुनगुनाए। खूबसूरत मौसम में मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना भी तो आपको याद आता है ना। और कभी यूं भी होता है कि किसी की याद अनायास चली आती है और आप गुनगुना उठते हैं सरदार मलिक की धुन। हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976 डेट्रॉइट मिशिगन एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है। उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सब की आवाज हैं, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन। आज के फनकार।